से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पर आई है, उसे दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। तेरा निश्चय है जिसको से कोई भी सोच नहीं हो, उसे कोई भी सोच नहीं। तेरा बल है जिसको से माया की रोक नहीं हो, उसे माया की रोक नहीं। एक तेरी श्रीमत में हर विजय समाई है, हर विजय समाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, हो सुख मिलता इलाही है। ओम शांति। गुड इवनिंग। कल बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा माँ है वो हमारे अंदर शक्तियाँ भरती है और अमृत वेले हमें जैसे सैर कराती हैं। कभी सूक्ष्म वतन में हम जाते हैं, कभी हम मूल वतन में जाते हैं, है ना। और बाबा ने बोला कि हम बच्चों को बाबा शुभ दिन आने का धैर्य दे रहे हैं, राइट। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्र लगाते हैं। तो अमृत वेले जब बाबा चक्र लगाते हैं
तो हम बच्चों की क्या जिम्मेवारी है? अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना? अमृत वेले से अपना भाग्य देखा? क्वेश्चन, अमृत वेले से अपना भाग्य देखा? भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है! अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा हमारा आह्वान कैसे करते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। बाबा बैठे हैं ऊंचे स्थान पर। बाबा का जो रेजिडेंस है वो क्या है? परम धाम। और ऊंची स्थिति में जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? जैसे जब भी हम परम धाम का अनुभव करते हैं तो हमको लगता है ना कि हम अलग दुनिया में आ गए हैं। और जितना ज़्यादा हम परम धाम का अनुभव करते हैं उतना जैसे कि हमको फीलिंग आती है कि जैसे एडिक्शन होता है ना, तो ये अच्छी चीज़ का एडिक्शन होता है कि बार बार परम धाम में जाकर उस इटर्नल ब्लिस को हम अनुभव करें। तो जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। वेरी इम्पोर्टेंट लाइन कि हमारे जो संकल्प भी होते हैं ना, हमारे संकल्पों में भी कोई आत्मा हो अगर या फिर कोई परिस्थिति हो तो क्या होता है, हमारी स्थिति जो है वो उनसे मैच करने लग जाती है। लेकिन अगर हम बस ज्ञान को ही सुन रहे हैं, है ना, बाबा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। अगर मैं परम धाम का अनुभव कर रही हूँ तो मेरी स्थिति कैसी होगी? मेरी स्थिति कैसी होगी? शांत स्वरूप। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। जिस दिन भी हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है तो हमको जैसे बाबा का स्पेशल प्यार अनुभव होता है ना, तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना सारे दिन का भाग्य देखो।
फिर अपना सारे दिन का भाग्य देखो। और ये हमारी गहराई में तब जाता है जब हम ग्रैटिट्यूड को बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको भाग्य का बहुत नशा रहता है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड हम किस लिए करते हैं कि वो हमारे पास चीज़ है, तो हम उसके मूल्य को, हम उसकी कीमत को समझ रहे हैं, हम बहुत डीपली अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। इसीलिए वहाँ मेरा भाग्य, इसका जो नशा चढ़ता है, अगर हमको ये डायरेक्ट नहीं हो रहा तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से इसको पक्का किया जा सकता है। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसीलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। हम कहते हैं बाबा हम आपको ज़्यादा प्यार करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसीलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। क्योंकि बाबा को तो पता है ना कि बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे वैसे जानते हैं जैसा मैं हूँ। उनमें भी हमारी बुद्धि की लाइन जो है वो रैंक वाइज क्लियर है, सभी की क्लियर नहीं है एकदम, है ना। हर एक की बुद्धि की लाइन जो है वो परसेंटेज में क्लियर है। तो जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं ओहो मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है तो बाबा हमको पदम गुणा याद करते हैं। इसीलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। तो जैसे घर में माँ होती है ना, लौकिक माँ होती है, बच्चा सोया भी हो तो भी एक बार देखने ज़रूर आएगी कि ठीक से मतलब सोया हुआ है ना ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे भले सोए भी हुए हों, लेकिन बाबा देख रेख के लिए, देख रेख का जो कार्य है वो अपना सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। आगे बाबा के साथ अति समीप का अनुभव करना चाहिए। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। अगर हमको सिर्फ एक सेकंड का भी बाबा से अनुभव हो जाता है तो उसका जो एक रस होता है वो हमको कितनी देर तक फीलिंग आती रहती है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए
फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। तो अभी हमको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो किसके पास जाएंगे? बाबा के पास। क्यों? क्योंकि बाबा हमसे जी भर के बातें करना चाहते हैं, हमारी फरियाद सुनना चाहते हैं, हमारी कमज़ोरी मिटाना चाहते हैं, और जो हमने पाप किए हैं उनको माफ़ करना चाहते हैं, हमको लाड प्यार देना चाहते हैं। और एक बाबा ही हैं जो हमको कभी भी जज नहीं करते। तो बाबा सभी बातों के लिए फ्री हैं उस टाइम सुनने के लिए हमें। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसीलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार हैं। उस टाइम पर हमको जो भी वरदान चाहिए, जो भी हमको अपनी भाग्य की लकीर खिंचवानी है वो खिंचवा सकते हैं। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है, प्यार का स्वरूप है। तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। एक बार अनीता दीदी बता रहे थे कि आप अपना नंबर ड्रामा में आप जो फिक्स करना चाहो वो आपको पार्ट मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो बुद्धि रूपी हाथ है वो कभी भी माला के उस दाने से हटना नहीं चाहिए। तो अगर हम इतना डिटरमाइंड होकर अपना बुद्धि रूपी हाथ माला के उस दाने पर रखते हैं जो जोन सा नंबर हमें चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि वो नंबर आपका ही रहेगा। तो बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम वही हैं जो हम बिलीव करते हैं, है ना? दुनिया हमें जो भी बोले, लेकिन हम जो अपने लिए बिलीव करते हैं हम वो ही हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मालिक बनो और अधिकार लो। बिलीव करो ना कि तुम मालिक हो। हम तो बाबा के भी मालिक हैं, तो वो हमको बिलीव करना पड़ेगा। मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, किसकी हूँ? आपकी हूँ। एकदम ओके? सीधे होके बैठेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी अभी हम योग करेंगे, राइट? एकदम रिलैक्स। ओम शांति। और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। फील करेंगे द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, जो श्वास की प्रक्रिया इस देह में चल रही है। उसको फील करेंगे।
I, the being of light, it's because of my presence in this valuable chariot that this body is breathing. This body is active because of my presence. I focus my attention on this valuable chariot. I love you, my dear chariot, and I am thankful to you for working so well. You help me to connect with Baba. मैं आईब्रोज के बीच अपने को देख रही हूँ। चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच में कुछ मोमेंट्स के लिए मैं देख रही हूं कि ये चमकता हुआ सितारा अपनी भ्रिकुटी की फीट को छोड़कर ऊपर की ओर हेड के ऊपर बाहर निकल रहा है। शरीर नीचे है और मैं चमकता सितारा ऊपर से इस बॉडी को देख रही हूँ। I am separate from this chariot. ये शरीर टेम्परेरी है। मैं इटर्नल हूँ। मैं अविनाशी चैतन्य ज्योति हूँ। I belong to the unlimited world, to the unlimited Father. अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने इस देह में प्रवेश करती हूँ। आईब्रोज के बीच में और इन आँखों से देख रही हूँ। मैं अलग हूँ और ये देह अलग है।
अब मैं आईब्रोज के बीच से सामने की ओर बाहर जाती हूँ। बॉडी अलग है और इसको चलाने वाली शक्ति I the precious being I am separate. I have unlimited powers. यहाँ से मैं जहाँ भी जाना चाहूँ जा सकती हूँ। जैसे ही मैं शरीर से बाहर निकलती हूँ, मुझ आत्मा के देखने का नजरिया जैसे ब्रॉड होता जा रहा है। I the being of light I am traveling upwards. रूम से ऊपर आकाश में देखें अपने आप को और देखें कि हर आत्मा अपने अपने शरीर में पार्ट बजा रही है। हर आत्मा ड्रामा के बंधन में बांधी हुई है। मुझ आत्मा का देखने का नजरिया ब्रॉड होते जा रहा है और मैं अपने रोल को साक्षी होकर देख रही हूँ। I am playing the role in the body जो मुझे अलॉट की गई है ड्रामा के अनुसार। I have the power to detach myself every time and decide to act. Being in the detached state, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर मैं हर कर्म कर सकती हूँ just by following this practice. यहाँ से ही देखेंगे अपने पार्ट को बचपन से लेकर अब तक की जीवन। I the being, I am completely light. कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं है। मुझ आत्मा की स्थिति मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। People will come, people will go, situations will come,
those will go. एक मुझ आत्मा का मन ही है जो हमेशा मेरे साथ है, और मुझ आत्मा की पहली जिम्मेवारी है अपने मन की स्थिति को परमात्मा की श्रीमत अनुसार महान बनाना। आकाश में रहते हुए ही मैं ज्योति बिंदु आत्मा ये देख रही हूँ कि जो भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प के चक्र में मैं फंस जाती हूँ, वो सत्य नहीं है। मुझ आत्मा का रियल स्वरूप है ये पॉइंट ऑफ लाइट, और ये ज्ञान कि मैं केवल इस ड्रामा में, इस खेल में अपना पार्ट बजा रही हूँ। जब मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकती हूँ तो मुझ आत्मा को परमात्मा का साथ बिना मेहनत के अनुभव होता है, क्योंकि जब मैं साक्षी हो जाती हूँ तो परमात्मा मेरे साथी बन जाते हैं। मैं हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। अब मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं इस देह में ये पार्ट बजा रही हूँ। I am a precious, valuable being of light. मैं अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करूंगी और अपनी स्थिति को ऊंचा रखूंगी। परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया, जितना मैं परमात्मा को शुक्रिया अदा करती हूँ उतना मुझ आत्मा को मेरे भाग्य का नशा चढ़ता है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।